बार 1 करोड़ के ऊपर के डिलीवरीज जाते हुए देखने मिली। और दोस्तों देखो 1 करोड़ एक हफ्ते से बन तो रहा था और एक महीने से भी बन रहा था, लेकिन अगर हम देखें तो आज की डिलीवरीज जो उठाई हुई गई है वो 9 करोड़ की उठाई गई है। अगर हम एनएसई और बीएसई दोनों को मिला दे तो दोस्तों 9 करोड़ इज लाइक अ ऑसम नंबर। एंड अभी तो ये 4:30 हुए हैं। अगर हम बात करें कि 6:30 बजे अपडेट होता है एनएसई पर और बीएसई पर भी कुछ 5, 5:30 या फिर 6 बजे तक अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों वो दोनों मिलाकर अगर आप पकड़ लीजिए मिनिमम टू मिनिमम अगर 9 करोड़ शेयर्स भी ट्रेड हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि कितनी ज्यादा इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। प्लस अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो ना तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो अराउंड 31% की निकल कर आ रही है और अकेले एनएसई के अंदर ही 6 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हो गई है। प्लस अगर हम देखें तो 31% की डिलीवरीज उठाई गई है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो इन जनरल हमें 60, 50, 40 ऐसे परसेंट की डिलीवरीज उठती है और 50 के ऊपर ही रहती है, 55, 67, 76। सो दोस्तों ये बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इस स्टॉक के अंदर हुई है। एक तो सबसे पहले इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो गई और ट्रेडिंग 10 गुना ज्यादा हो गई। इन जनरल अगर आप ट्रेडिंग देखोगे तो जनरली ट्रेडिंग 1 करोड़ के आसपास चलती है, 1 करोड़ से कभी ऊपर गई ही नहीं है, वो आप देख सकते हो। थोड़ा सा एक बार ऊपर गया था, 2 करोड़ हो गया था, तभी मैंने वीडियो भी बनाया था। एक यही हफ्ते में कभी हुआ था, कुछ 3-4 दिन पहले जब मार्केट क्लोज हुआ था थर्सडे या फिर वेडनेसडे को। सो दोस्तों ये एक चीज हुई थी। प्लस अगर आप देखो इसका आज का वॉल्यूम तो 9 करोड़ के आसपास का बन के आ रहा है और अगर हम इसका एक्चुअल वैल्यूएशन निकाल ले जो एनएसई और बीएसई पर एकदम अपडेट हो जाएगा तो इधर भी अपडेट हो जाएगा एंड इधर डिलीवरी क्वांटिटी भी बता दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 10 करोड़ यानी 10 गुना इनका जो ट्रेडिंग है वो बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इसके अंदर किसी बड़े इन्वेस्टर का हाथ है एंड दैट इज वाई आज मुझे अदानी पावर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आ रही थी। सो आई थॉट कि मुझे वीडियो बना देना चाहिए। अगर आप देखो तो पूरा निफ्टी एनर्जी इंडेक्स पूरा 1.5% गिरावट में है। तो दोस्तों ये 1.5% गिरावट आपको कुछ मामूली सी लग रही होगी, खाली निफ्टी इंडेक्स है ना, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं अदानी पावर के बाद टाटा पावर, ये देखिए टाटा पावर 12% गिर चुका है। अदानी एंटरप्राइज अगेन द सेक्टर लीडिंग कंपनी इन पावर सेक्टर, अगर आप देखोगे ये भी 2 से 3% गिरी हुई है। टाटा पावर ने तो हद ही कर दी दोस्तों। टाटा पावर में एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए हमें देखने मिल रही है जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। टाटा पावर के अंदर हमें यह देखने मिल रहा है कि टाटा पावर 12% कम हो चुका है। प्लस अगर आप देखो तो और जो भी अदानी पावर, ये रिलायंस पावर, ये भी हमें गिरते हुए देखने मिल रहा है। खाली अदानी पावर के अंदर ही हमें क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। प्लस अगर आप देखो कि अगर आपने मार्केट को स्टार्टिंग से एनालाइज किया होगा तो आपने ये चीजें तो जरूर नोटिस की होगी। ये जो मैं आपको फिराकर बता रहा हूं ना, इस जगह पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो उसी जगह पर टाटा पावर ने जो क्लोजिंग दी थी वो हमें अराउंड है ना 20% जो है वो हमारा आराम से 10 से 11% की आराम से इसने नेगेटिविटी दी थी। यानी इसने अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करो तो हमें इधर तो 14% की गिरावट दिख रही है, लेकिन अगर हम बात करें उसके लेवल्स की तो उसके लेवल्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था। अभी देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऐसी थी, फिर उसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर अपसाइड आया, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर इस प्रकार से इसके अंदर 14% की गिरावट आई। तो दोस्तों इस प्रकार से गिरावट आई एंड अगर हम लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से देखें तो इसके अंदर इसीलिए 12% की गिरावट दिख रही है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर खाली 12% की गिरावट दिख रही है, लेकिन एक्चुअली जिसने इंट्राडे किया होगा इस लेवल्स पर उसको पता होगा कि किस लेवल्स पर इस जगह पर ट्रेडिंग हुई थी। इसी लेवल्स पर से इस जगह पर 14 to 15% की गिरावट आई है। प्लस इस जगह पर तो हद ही हो गई थी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इसके अंदर बहुत ही बाइंग सेलिंग कर रहे थे एंड इस जगह पर अगर आप देखो तो अराउंड है ना 5 to 11% मार्केट उधर ही करेक्ट हो गया था, उसके बाद से बाउंस बैक दिया एंड कई सारे लोग उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे। अगर आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करो तो विद इन द फर्स्ट 1 आवर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहा है, क्योंकि वैसे ही 2% की गैप अप ओपनिंग हो गई तो कई सारे लोगों ने इसके अंदर एकदम अनसर्टेनिटीज बन गई। अभी लोगों का 2 ग्रुप हो गया, एक जो बायर्स है और एक जो सेलर्स है, वो तो इन जनरल रहता ही है, लेकिन अगर आप अदानी पावर के केस में देखोगे तो बायर्स अलग माइंडसेट से और सेलर्स अलग माइंडसेट से इसके अंदर ट्रेडिंग करने लग गए, क्योंकि इन जनरल इन लोगों को रहता है अलग माइंडसेट। लेकिन आज का माइंडसेट अलग क्यों था? क्योंकि इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत थी एंड डेटा भी नहीं था कि किस बड़े इन्वेस्टर ने इसके अंदर गैप अप ओपनिंग की। क्योंकि देखिए मैंने कल ही के वीडियो के अंदर बताया था एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो उस पर बताया था कि किस प्रकार से इसके अंदर गैप अप हो सकता है या फिर थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। और अदानी पावर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ा सा आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लेके चलिए, और इस जगह पर लोगों का स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है, क्योंकि जैसे ही 10% की गिरावट आई कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर बाद में आपको पता है जो लोग मशीन
मशीन ट्रेड करते हैं एंड कई सारी चीजें होती है, उसके अंदर 10% की गिरावट हो जाती है तो लोग आराम से वो ऑटोमेटिकली मशीन बाय कर लेती है। सो इसी प्रकार से एएम ऑर्डर्स भी लोगों के लगे रहते हैं। सो इसी प्रकार से कई सारे लोगों का अपसाइड गया एंड ओवरऑल मार्केट में जब भी आप एक्चुअल मार्केट को देखोगे तो इधर कंसोलिडेशन का फेस था, ना इधर कुछ अपवर्ड मूवमेंट आई ना नेगेटिव मूवमेंट आई। इस जगह पर एट द वेरी मेन टाइम ऑफ मार्केट इवन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखोगे उसके अंदर भी हमें कुछ प्रकार की मूवमेंट देखने नहीं मिली। अगर आप देखोगे लास्ट के ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिरावट देखने मिली, बट वो तो हमारे दूसरे स्टॉक्स के अंदर भी देखने मिली थी। आईआरसीटीसी सीधा 15% गिर गया। अगर आप देखोगे आईआरसीटीसी के अंदर एक अपर सर्किट लगा हुआ था एंड एट द वेरी एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन इन द वेरी हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन अराउंड अगर आप पकड़ो 2 बजे के आसपास इसके अंदर ऐसी गिरावट आई और वो सीधा 15% करेक्ट हो गया। उसको आपको जानना चाहिए क्योंकि ऐसी मूव क्यों आई है, तो वो मूव भी मैंने आपको स्टडी करके बता दिया है। अगर आप देखोगे इसके अंदर सेल क्वांटिटी अभी भी लगी हुई है एंड कई सारे रिटेलर्स इसके अंदर और सेल क्वांटिटी लगाएंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कई सारे लोगों ने जिसने स्विंग ट्रेड किया ना वो लोग ज्यादातर मार्केट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसने अभी मार्केट में क्लोज हो जाने के बाद यूट्यूब पे हल्ला या फिर न्यूज पर हल्ला या फिर अपने दोस्त के से बात करने के बाद पता चला होगा, तब वो डेफिनेटली इसके अंदर एएम ऑर्डर्स लगाएंगे। तो आपको शायद इसके अंदर गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने मिल सकती है या फिर इसके अंदर एक नेगेटिविटी देखने मिल सकती है। तो दोनों ही केसेस में अगर आपको इसके अंदर से एग्जिट लेना है तो अभी फिलहाल थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि देखिए एग्जिट स्विंग ट्रेडर्स ही लेते हैं एंड मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि अगर आपको एग्जिट लेना है तो, लेकिन मेरा वही मोटो था कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप स्टॉप लॉस लगाकर चलो और कुछ नहीं। क्योंकि टीटीएमएल वाली वीडियो में कई सारे लोगों को ऐसा लगा कि मैंने उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसा कहा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। अगर आप देखोगे 7 करोड़ की वॉल्यूम देखिए, अब भी इसको आपके सामने रिफ्रेश किया एंड ये हुआ। अभी मैंने जस्ट रिफ्रेश किया था एंड यहाँ पर 6 करोड़ की जगह पर 7 करोड़ की ट्रेडिंग क्वांटिटी बन चुकी है। आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा और जो हमारे मनी कंट्रोल पर दिखा रहा है 9 करोड़, ये तो अकेले ही एनएससी के अंदर 7-7.25 करोड़ का हो गया। तो आप समझ लीजिए कि बीएसई में मिलाकर 15 करोड़ तक तो जाएगा, लेकिन फिर भी हमने कम से कम 9 करोड़ पकड़ के चल रहे हैं। सो दोस्तों इस प्रकार से इसके अंदर ट्रेडिंग होते हुए देखने मिली, बाइंग एंड सेलिंग दोनों हुई है। अगर आप देखोगे एफआईआईएस और डीआईएस की तरफ से इतना कुछ हुआ नहीं है क्योंकि देखिए अपडेट तो नहीं हुआ है एफआईआई डीआई का डेटा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये 18 अक्टूबर का है, मैंने आपको कल अपडेट किया था कि डीआईएस ने नेट सेलिंग की है और एफआईआईएस ने बाइंग की है कुछ 500 करोड़ की। सो दोस्तों इन्होंने शायद कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द मोमेंट शायद इन्होंने कुछ किया होगा, इनकी तरफ से कुछ आया होगा। वरना अगर आप हमारे निफ्टी 50 को देखो चाहे सेंसेक्स को देखो, हमें सबके अंदर थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। एंड सेंसेक्स का तो अलग ही सीन है, सेंसेक्स ने सबसे पहले अपवर्ड मूवमेंट दी एंड फिर डाउनवर्ड मूवमेंट दी क्योंकि एट द एंड ऑफ द मार्केट कई सारे स्टॉक्स डाउनवर्ड मूवमेंट में गए हैं। एंड अगर आपको ट्रेस करना है कि सेंसेक्स ने स्टार्टिंग में ऐसी मूवमेंट क्यों दी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दोस्तों मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक अदानी पावर। अदानी पावर में अभी हमें क्या करना चाहिए? अदानी पावर में हमें वही करना चाहिए जो अभी इसके अंदर सारे लोग करते आ रहे हैं एंड स्टिल मैं भी इसके अंदर अभी वेट करने वाला हूँ। एंड कल के मार्केट का क्या जो रणनीति होती है एंड कल का मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो हमें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस प्रकार से दोनों चीजें होते हुए देखने मिल सकती है, या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, ये सभी को पता है। बट ऐसी सिचुएशन में जिसमें हर जगह पर सेलिंग हो रही है एंड खाली अदानी पावर के अंदर ही बाइंग हो रही है, तो और ऐसी सिचुएशन में जहां पर इसका सर्किट कल ही के दिन रिवाइज हुआ है, 10% का सर्किट कल ही के दिन लगा था, प्लस सेकेंडली इसके अंदर सर्किट रिवाइज होने के बाद भी हमें इसके अंदर सर्किट स्टार्टिंग में देखने मिला था लेकिन इसके अंदर ट्रेडिंग भी हुई है। सो डेफिनेटली इसके अंदर अनसर्टेनिटीज रही ही है एंड एट द वेरी एंड ऑफ द मार्केट हमें फिर से ऐसी मूवमेंट देखने मिली। नेगेटिव मूवमेंट एकदम लोअर सर्किट में जाने की कगार पे था, लेकिन एट द एंड हमें इसके अंदर फिर से एक उछाल देखने मिली। सो डेफिनेटली बायर्स एंड सेलर्स दोनों हावी है स्टॉक के अंदर और दोनों हावी होने के साथ साथ ही हमें इसके अंदर अपसाइड भी देखने मिल रही है, डाउन साइड भी देखने मिल रही है। सो इसका ये कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप कल के दिन का वेट कर लीजिए, वरना आज रात तक कोई आर्टिकल छाप देता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हमें कल के मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए एंड हम कर सकते हैं कि ऐसा कुछ अपडेट आई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। सो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर अगर बहुत ज्यादा कुछ अर्जेंट अपडेट आ गई तो मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू शॉर्ट वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो अभी फिलहाल तो मैं कोई टारगेट लेवल और सपोर्ट नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी इसके अंदर अनसर्टेनिटीज बहुत है। अगर आने वाले टाइम के अंदर कुछ होता है
है। सो मैं इसके अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, नीचे लिंक दी रहेगी, उससे ज्वाइन हो जाना। लेकिन आप ये रुक जाओ और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार ध्यान रख के चलो कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मनी कंट्रोल पर क्या बता रहे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर हमें दो पॉइंट्स की अपसाइड दिख रही है। सो इधर भी 2 पॉइंट्स की 25 टू 27, फिर 27 टू 31। सो दोस्तों दो पॉइंट्स की रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर हमें इसको लेकर चलना है कि इसके अंदर दो पॉइंट्स के अंदर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के अंदर भी हमें 4 पॉइंट की एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 पॉइंट और यहाँ पर 3 पॉइंट। सो दोस्तों ऐसा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट सपोर्ट के लिए लेके चलो कि 4 पॉइंट पर आप सपोर्ट लगा कर चलो और रेजिस्टेंस आप 2 पॉइंट का लेकर चलो। ऐसा आप लेकर चलोगे तो शायद आपका कल का दिन रह सकता है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आज रात तक तो कुछ हो जाएगा। तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर तो डेफिनेटली बातें तो होगी ही। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।